हाय एवरीवन, मैं आशुतोष और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम मेन्यू आइटम बना सकते हैं इजी ऑप्टिमस में। तो सबसे पहले हम इजी ऑप्टिमस में चले जाते हैं। यहाँ मैंने ऑलरेडी इजी ऑप्टिमस ओपन करके रखा हुआ है जहाँ पे मैं मेरा ऑर्डर समरी का पेज देख सकता हूँ। हमें कोई भी नया आइटम बनाने के लिए बैक एंड कॉन्फ़िगरेशन सेक्शन में जाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम हमारे जो यूज़र का नाम होता है उस पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे स्विच टू बैक कर देते हैं। मैं जैसे ही यहाँ पे स्विच टू बैक ऑप्शन पे जाता हूँ, हम यहाँ 4 मॉड्यूल दे सकते हैं जो कि है मास्टर, मेन्यू, इन्वेंट्री और सेटिंग्स। हमें कोई भी मेन्यू रिलेटेड काम हो गया जैसे कि आइटम बनाना या रेट चेंज करना, वो हम मेन्यू सेक्शन से कर सकते हैं। मेन्यू में जाके मैं यहाँ पे आइटम पे क्लिक कर देता हूँ और एक नया आइटम बना लेता हूँ। मेन्यू आइटम बनाने के लिए यहाँ पे 2 टेक्निक्स होती है। एक आप एक्सेल के थ्रू भी कर सकते हैं और दूसरा आप मैनुअली अगर कुछ आइटम्स ऐड करने हैं वो एक एक करके भी ऐड कर सकते हैं। हमें यहाँ पे प्लस साइन पे क्लिक कर देना है और जो आइटम का नाम है वो लिख देना है। मैं यहाँ पे एक आइटम बनाता हूँ जिसका नाम है स्पेशल सैंडविच। मैंने यहाँ पे स्पेशल सैंडविच करके एक आइटम बना दिया है। फिर उसके बाद उसका कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है। हम कैटेगरी में जाके जो आइटम का कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। डेफिनेटली एक फूड कैटेगरी है, मैं यहाँ पे फूड सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसका सब कैटेगरी भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये एक ब्रेकफास्ट आइटम है, मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ। हम जैसे ही थोड़ा स्क्रॉल करेंगे नीचे हमें मिलेगा यहाँ पे प्राइसिंग। हम प्राइसिंग में जाके यहाँ पे आइटम का जो प्राइस है वो मेंशन कर सकते हैं। जो आइटम का प्राइस होगा, लेट्स से यहाँ पे मैं प्लेस कर देता हूँ 150 रुपीज़। 150 आइटम का प्राइस डाल देने के बाद आपको कैन अप्लाई डिस्काउंट पे क्लिक करना है। इफ इन केस आपको फ्यूचर में डिस्काउंट देना हुआ आप यहाँ पे डिस्काउंट दे पाए इसके लिए। टैक्स में जाके उसका टैक्स ग्रुप सिलेक्ट कर लेना है। अगर ये इंक्लूसिव ऑफ टैक्स है आपको ये क्लिक करना है। अगर ये एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स है तो आपको सिंपली उसको एज इट इज रहने देना है और यहाँ पे टैक्स सिलेक्ट कर देना है। टैक्स सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको यहाँ पे नीचे किचन प्रिंटर आएगा कि कौन सा प्रिंटर आपको उसके साथ मैप करना है। अगर एक फूड आइटम है नॉर्मली हम उसको केओटी में रखते हैं। अगर वो बेवरेज या फिर कोई बार आइटम हुआ हम उसको बीओटी में रखते हैं। हम यहाँ पे केओटी सिलेक्ट करके यहाँ पे सेव कर देंगे। यहाँ पे हमें एक पॉपअप मैसेज आएगा कि ये आइटम कोई भी मेन्यू के साथ मैप नहीं है। वो मेन्यू का मैपिंग हम बाद में मेन्यू मैनेजमेंट के थ्रू भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे यस पे क्लिक करके ये आइटम क्रिएट कर देते हैं। अभी हमारा आइटम क्रिएशन कंप्लीट हो गया, बट मुझे अभी उसको मेन्यू में मैप करना पड़ेगा फ्रंट में दिखाने के लिए। मैं मेन्यू मैनेजमेंट में चला जाता हूँ और जो मेरा डिफॉल्ट मेन्यू है उसके सामने जो सेटिंग का सिंबल है उस पर क्लिक करके आप उसको मेन्यू में मैप कर सकते हैं। मैंने जो आइटम बनाया था उसका नाम था स्पेशल सैंडविच, जो कि मैं ब्रेकफास्ट में रखना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद सैंडविच सिलेक्ट करके यहाँ पे जो छोटा सा प्लस साइन है, आपको ये प्लस साइन पे जाके आपने जो आइटम क्रिएट किया था वो सर्च कर लेना है, उसको सिलेक्ट करके सेव कर दूंगा। अभी ये जो मैंने आइटम क्रिएट किया ये आपको फ्रंट में दिखाई देगा। मैं यहाँ से स्विच टू फ्रंट कर देता हूँ और कोई भी ऑर्डर टाइप में चले जाता हूँ ये दिखाने के लिए कि ये आइटम आपको शो कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे मैं जैसे ही ब्रेकफास्ट में जाऊंगा एंड सैंडविच पे क्लिक करूंगा मैं मेरा स्पेशल सैंडविच यहाँ पे देख सकता हूँ। 150 का प्राइस एंड 7.5 उसका टैक्स। टोटल अमाउंट यहाँ पे राउंड ऑफ के साथ 158 का मैं देख सकता हूँ। इस तरीके से हम कोई भी मेन्यू आइटम बना सकते हैं मैनुअली, अगर एक 1 by 1 बनाना है तो। और अगर मुझे मेन्यू आइटम को बल्क में बनाना है, फॉर एन एग्जांपल मुझे उसको एक्सेल के थ्रू बनाना है, वो भी मैं कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे वापस से आइटम पे चले जाना है और आइटम पे जाके ये जो 3 डॉट्स है आपको इस पे क्लिक करके आइटम के फाइल को एक्सपोर्ट कर देना है। आइटम के फाइल को एक्सपोर्ट करने के बाद जो भी आप नया आइटम बनाते हैं आप वहाँ पे डिटेल्स भर सकते हैं। यहाँ पे आप आइटम का नाम दे सकते हैं, उसके बाद में उसके कैटेगरी, सब कैटेगरी एंड उसके जो प्राइजेस है मेंशन कर दीजिए और बाकी के जो डिटेल्स है वो एज इट इज आप रख के उसको मेन्यू के साथ मैपिंग करके आप डायरेक्टली फाइल को यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आई होप आपको इससे मदद मिलेगी और आइटम क्रिएट करने के लिए थोड़ा सा हेल्प होगा।